आपको लिए चलते हैं राजस्थान, क्योंकि अब ये जो चक्रवाती तूफान है ये दाखिल हो चुका है राजस्थान में। और राजस्थान के ये वो इलाके हैं जहां इस समय न केवल भारी बारिश है बल्कि रेड अलर्ट यहां जारी कर दिया गया है। सीमावर्ती इलाका बाड़मेर भी है, जोधपुर भी है, उसके अलावा जालौर, पाली और नागौर, यहां पर बारिश भी हो रही है। और यहां पर लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित रहने के लिए अभी इंडोर्स रहें, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। कुदरती आफत के असर अब उसको कैसे कम किया जा सकता है? आप सुरक्षित रहिए उस कठिन इलाके से। अगर तेज हवाएं चल रही हैं या बारिश हो रही है तो अपने घरों में रहिए। देखिए ये रिपोर्ट। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस तूफानी हवा ने गुजरात को पूरी तरह झकझोरने के बाद अब राजस्थान का रुख कर लिया है। बिपरजॉय तूफान को लेकर राजस्थान में अलर्ट। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान अलर्ट मोड में। जालौर और बाड़मेर को सबसे पहले हिट करेगा तूफान। बाड़मेर और जालौर में मूसलाधार बारिश का अंदेशा। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को लेकर राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान अलर्ट मोड में हैं। सीमा सुरक्षा बल का कहना है कि वो हर हालात का सामना करने को तैयार है, लेकिन बिगड़े हुए मौसम का फायदा कोई बिगड़ैल न उठा सके, इसे लेकर भी सरहद पर चौकसी तेज कर दी गई है। मौसम बिगड़ रहा है, लिहाजा बॉर्डर के आसपास बने गांव वालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर और जोधपुर समेत आसपास के कई इलाकों में झमाझम बारिश और तूफानी हवाओं के चलने की आशंका है। तूफान का असर जैसलमेर, जोधपुर, पाली और सिरोही में भारी बारिश लेकर आएगा, जबकि बीकानेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 जून को जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 18 जून को अजमेर के लिए चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। नागौर, सीकर, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश होने की बात कही जा रही है। जयपुर, जोधपुर, चूरू, दौसा, अलवर, करौली, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। ये तूफान राजस्थान में दिन के बजाय रात को ज्यादा सक्रिय हो सकता है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बाड़मेर और जालौर के रास्ते तूफान राजस्थान में आकर तबाही का तांडव कर सकता है। बताया जा रहा है कि तूफान का राजस्थान में 3 दिन तक असर रहेगा। राजस्थान में यह समुद्री तूफान 16, 17 और 18 जून को सक्रिय रहेगा। बिपरजॉय तूफान को लेकर बाड़मेर में अलर्ट के साथ ही लोगों में सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी नजर आई। राजस्थान के कई इलाकों में चक्रवात का असर दिखना शुरू हो गया। गुरुवार शाम से ही जबरदस्त आंधी चलनी शुरू हो गई। जैसलमेर शहर में भी पूरे दिन बादल छाए रहे और रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी होती रही। तूफान की वजह से बाढ़ की आशंका को देखते हुए जैसलमेर और बाड़मेर में बीएसएफ को चौकन्ना कर दिया गया है, जबकि सेना अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा सिविल कर्मियों की तैनाती भी की जा रही है। अपील की जा रही है कि 2 दिन लोग अपने घरों में रहें, जानवरों को सुरक्षित रखें। आज तक ब्यूरो। अगर हम कुछ समय गुजरात की ही और बात करें राजस्थान के बाद, तो बिपरजॉय तूफान ने मांडवी के मांडवा गांव में जमकर तबाही मचाई। यह गांव मछुआरों का है और मछुआरे इस समय बेहद दुखी इस बात से हैं कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, नावों से लेकर जालों तक। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ग्राउंड जीरो पर हैं। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। तो कितना नुकसान हुआ आपके गांव में? बहुत सारा हुआ है, घने लोग नुकसान थयो। और क्या क्या उड़ा है? मतलब घर में तो गांव खाली है, लोग हैं यहाँ पे? कोप ना है, डमरे खाली जगह। लोग कहाँ गए गांव वाले? सब गुंदियारी ने पोपड़ी सब चले गए थे। सब। और नुकसान कितना हुआ है? नुकसान तो सारा मनी जी घरे तो अड्डी आई पर। हम इस समय मोढ़वा गांव में हैं। ये मांडवी का ही इलाका है। मांडवी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है और इस गांव में साइक्लोन ने ऐसी तबाही मचाई है। देखिए, सबसे ज्यादा मछुआरों का गांव है। एस्बेस्टस की शीट, यानी कच्चे मकान ज्यादातर होते हैं जिसमें जो छत होती है वो एस्बेस्टस की शीट होती है, पतली सीमेंटेड शीट होती है। देखिए, तूफान ने लगभग सारी छतें उजाड़ दी है। गांव के दूसरे इलाके में जब आप आते हैं, ये देखिए इसी का जितने भी मकान हैं
सबसे ज्यादा नुकसान इन तटीय किनारों पर रहने वाले गांवों को हुआ था और इसीलिए निचले इलाकों में, चूंकि ये निचला इलाका है, यहाँ इसको खाली करा लिया गया था प्रशासन ने एहतियात के तौर पर। लेकिन अब जब मछुआरे लौट करके आएंगे तब उन्हें यहाँ देखने को क्या मिलेगा? उन्हें यहाँ सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। ये घर है, घर के पीछे का जितना भी हिस्सा है सब इस साइक्लोन की चपेट में आ गया और काफी ज्यादा नुकसान है। देख रहे हैं छतें किस तरह से ढह गई हैं, क्योंकि हवा की रफ्तार काफी ज्यादा थी और लगभग यही स्थिति घरों में भी है। पूरा का पूरा छत का जो हिस्सा है वो गिर चुका है। देख रहे हैं जितने मकान हैं सब ध्वस्त हो चुका है और इस मकान की देखिए पूरी की पूरी छत धराशायी हो गई है। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि काफी मेहनत और सब कुछ पूरी लगन से ये जो मछुआरे हैं या कोई भी अपना घर बनाता है, लेकिन चूंकि तटीय किनारों पर रहने वालों के घर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते, वो कच्चे मकान बनाते, जैसे इक्का दुक्का मकान पक्के भी हैं। अब इनको नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो मछुआरों के कच्चे मकान हैं, जो कि ज्यादातर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, आप देखिए उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस साइक्लोन के जरिए। ये मोढ़वा गांव की तस्वीर है।